जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरी प्यारी छोटी बहन ममता खरे जी ने मुझे स्नेहिल आमंत्रण दिया था आज इस अंतर्राष्ट्रीय पटल सपना अपना अपना के मंच पर आकर अपना एकल काव्य पाठ करने हेतु अपनी प्यारी बहन का आग्रह नहीं ठुकरा सका। दोस्तों, वैसे तो इस वक्त जैसा कि लगभग सभी जानते हैं मेरे बारे में, इसमें व्यस्तताएं काफ़ी मेरी हो गई हैं, व्यस्तताएं काफ़ी चल रही हैं। मैं अपनी क्लिनिक में अपने जो है प्रोफेशन में काफ़ी व्यस्त हूँ, लेकिन उन व्यस्तताओं के बावजूद भी मैंने अपनी छोटी बहन के आग्रह को ठुकराना उचित नहीं समझा और मेरी बहन का आग्रह आया। पहली बार मेरी बहन ने स्नेह भरा आग्रह किया तो मैंने उसको स्वीकार किया और आज समय निकाला और मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी पटल पे आ चुकी है। ममता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पटल को। ये पटल दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। और इस बीच हमारे भांजे श्री कवि प्रांजुल अस्थाना जी भी जो है पटल पे आ चुके हैं। कवि प्रांजुल अस्थाना जी का भी बहुत हार्दिक स्वागत है। अभी नवोदित कवि हैं, अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं प्रांजुल, आप भी दिनों दिन उन्नति करते रहो, मेरा शुभ आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएँ। और आज इस पटल पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में अपनी छोटी बहन का आभार करूं। बहुत प्यार करती हैं, बहुत स्नेह देती हैं मुझे और आपके प्यार का जो है कोई मोल नहीं। आपका जो है प्यार अनमोल है बहन, और ये रहती दुनिया तक हम दोनों के बीच ये प्यार हमेशा बना रहेगा, इस बात का वादा है। और मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल अभी प्रांजुल अस्थाना और मेरी छोटी बहन ममता जी जो है पटल पे जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ मैं सोचता हूँ, बातों में समय ना व्यर्थ करके कुछ कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं। बाकी लोगों को तो जुड़ना है, लोग जुड़ते रहेंगे। जो है एक तो समय भी ऐसा है, 4 बजे का समय है, क्योंकि मेरी व्यस्तताओं के कारण मैंने आपसे ही ये समय मांगा था। तो कोई एक सज्जन और जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 3 लोग पटल पे आ चुके हैं। तो ममता जी, मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। जो हमारा एक परंपरा है हमारी कि हम किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत माँ वीणा पाणी के चरणों में अपनी वंदना से करते हैं, माँ वीणा पाणी का आराधन करते हुए करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने जो है 2 श्रद्धा सुमन, 2 पुष्प माँ वीणा पाणी के चरणों में रखना चाहूँगा। यह है इसी के साथ शुरू। और रानी मिश्रा जी आ चुकी है। रानी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रानी मिश्रा भी मेरी छोटी बहन है, बिहार से है, पटना से है, बहुत अच्छी रचनाकार हैं, अच्छा लिखती है। रानी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही प्यारी मेरी छोटी सी बहन है। बहुत ही जो है स्नेह इनका भी मिलता है मुझे, बहुत आदर देती हैं। और आप सभी का पटल पे स्वागत है। और करीब 5 लोग जुड़ चुके हैं। दोस्तों, जिनको मैं देख पा रहा हूँ या नहीं भी देख पा रहा हूँ, आप सभी का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है आज हमारे इस पटल पे। क्योंकि दोस्तों, ये पटल सिर्फ मेरी बहन का नहीं है, पटल मेरा भी है। अभी तक मैं कहता था कि हमारा रंगभूमि है, डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी है, पुष्पांजलि है, नवोदय, लेकिन दोस्तों ये एक पटल मेरा भी है और इस पटल को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी ली है, तो निभाना पड़ेगा। और सविता अमित सिन्हा जी जो है जुड़ चुकी हैं। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलता हूँ, 2 पुष्प माँ वीणा पाणी के चरणों में अर्पित करूँगा और उसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, आप सबके साथ मिलकर एक आराधना करना चाहूँगा। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे
मातु सरस्वती माँ, हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है, तुम्हें वंदन है। आशाओं का दीप जलाया, आशाओं का दीप जलाया, भावनाओं का चंदन है। मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और इस बीच ज्योति श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं। ज्योति श्रीवास्तव जी है मेरी जो है प्यारी बहन ज्योति श्रीवास्तव जी को भी बहुत बहुत जो है प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत जो है शुभ आशीर्वाद। आप पटल पे जुड़ी। और मेरे बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी जुड़ चुके हैं पटल से। बड़े भाई का आशीर्वाद मिल गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप आए, आपने जो है आप रहते हैं तो मेरे अंदर एक अजीब सा उत्साह आ जाता है। और गोपाल जी श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत दोस्तों। और इस बीच बंद पे आता हूँ, बंद देखिएगा। और एम बी सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंद आप सबके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों। तुम ही तो हो ज्ञान प्रदायिनी, तुम ही तो हो ज्ञान प्रदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी, विद्यादायिनी, बुद्धिदायिनी। मेरे मन मंदिर में मातू, मेरे मन मंदिर में मातू, शारदा हरदम तेरा अभिनंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय हरीश शुक्ला जी, आदरणीय और जो है मेरे प्रिय जो है छोटे भाई प्रदीप कुमार जी पटल पे आप सब आ चुके हैं। बड़े भाई हरीश शुक्ला जी, आप सबको बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। आगे चलता हूँ, अगला बंद देखिएगा। ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, ब्रह्मा की तुम हो अर्धांगिनी, सब ग्रंथों की तुम ही स्वामिनी, सब ग्रंथों की तुम ही स्वामिनी। हर शब्द शब्द में जग करता माँ, शब्द शब्द में जग करता माँ, बस तेरा ही दर्शन है। मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और इस बीच बड़े भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत जय आभार बड़े भाई, आप आए अपना आशीर्वाद देने के लिए। सत्यनारायण तिवारी जी बड़े भाई जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक जो है नमन, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक जो है आप सबका जो है स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और अगला बंद देखिएगा। हंस सवारी हाथ में वीणा, हंस सवारी हाथ में वीणा, ज्ञान सुरों का तुमने ही दीना, ज्ञान सुरों का तुमने ही दीना। सब कलम के साधक मिलकर मैया, कलम के साधक मिलकर मैया, तेरा करते अर्चन है। मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। हे मातु सरस्वती माँ, तुम्हें वंदन है। और अंतिम में सबकी तरफ से एक अर्चना कर रहा हूँ, एक प्रार्थना कर रहा हूँ माँ वीणा पाणी के चरणों में, हम सब की तरफ से, पूरे कवि समाज की तरफ से। देखिएगा।
है यही प्रार्थना हे भाग्येश्वरी, है यही प्रार्थना हे भाग्येश्वरी। अमर बना दो लेखनी मेरी, अमर बना दो लेखनी मेरी। मेरा हर अक्षर और सातों सुर, मेरा हर अक्षर और सातों सुर करते तेरा आराधन है। माँ तू सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है माँ तू सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है। आशाओं का दीप जलाया, आशाओं का दीप जलाया, भावनाओं का चंदन है। माँ तू सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है माँ तू सरस्वती माँ तुम्हें वंदन है, तुम्हें वंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जो है आप लोग, आप सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। इतने अच्छे कमेंट्स आप सब दे रहे हैं, आप सब पटल पे आए, आप मुझे सुनने के लिए आपने अपना वक्त निकाला, आपका कीमती समय आप मुझे दे रहे हैं। मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी छोटी बहन ममता खरे जी का, जबकि आज की जो व्यस्तता है, उस व्यस्तता में मैं लगभग काफ़ी लोगों को मना कर चुका हूँ कि मैं अब लाइव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लाइव करने का समय नहीं बचा है, मैं अपनी क्लिनिक में ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। उसके बावजूद बहन ममता खरे जी का ये आग्रह आज मुझे वापस इस पटल पे लेके आया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज बड़ा मज़ा आ रहा है फिर से जो है एक बार आप सबके साथ मिल करके। तो दोस्तों एक छोटा सा परिचय जो मैं रखता हूँ, कहा आप सबके सामने जो है चंद पंक्तियों में अपना परिचय प्रस्तुत करूँगा, अपना साहित्यिक परिचय जो दूंगा, और उसके पश्चात फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आपके बहुत प्यारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। जितने भी लोग इस पटल से जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी दोस्तों। तो अपना जो है चंद पंक्तियों में अपना एक छोटा सा जो है आपको परिचय दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा। ना मैं गालिब का चेला, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। मैं तो दिल के कागज़ पर भावों की कलम चलाता, मैं तो दिल के कागज़ पर भावों की कलम चलाता। पसंद जो तुमको आ जाए, पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। पसंद जो तुमको आ जाए, तो ये कविता बन जाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। दिलों को जो सबके भा जाए, गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गज़लों से भी मैं ले लेता हूँ काम। मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी, हो ना हो मेरा नाम। मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारो, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारो, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारो, मैं तो हूँ गुमनाम। और इस बीच मैं देख पा रहा हूँ छोटी बहन आशा कुमारी जी आ चुकी हैं पटल पे। आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है पटल पे, जो है बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आप सबका जो है ये प्यार, ये जो है आपका अपनापन मुझे मिल रहा है। मुझे लगता है कि वास्तव में ये परिवार जो है, और वंदना जी, वंदना विशेष गुप्ता जी हैं, वंदना जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है पटल पे। और दोस्तों आदरणीय बड़े भाई मैं जो है हमारे चंद्रदेव दीक्षित जी, छोटी बहन ममता जी लिख रही, मनोज भैया जिंदाबाद। ममता जी जिंदाबाद तो आप हैं, आपने आज वापस मुझे पटल पे जो है आने का अवसर दिया,
मैं तो सोच के बैठा था कि मैंने कहा मुझे किसी पटल पे जाना नहीं है, बड़ी व्यस्तताओं में जो है। लेकिन एक आज आपने और एक मेरी छोटी बहन और है दीपा गुप्ता ने कल मुझे अपने पटल पे, ये 2 दिन मेरे जो है दोनों बहनों के बीच में बंट गए हैं, ना चाहते हुए भी मैं इनकार नहीं कर पाया हूँ। और बहुत बहुत आप सबका आभार। और हरी शुक्ला जी, हमारे भाई सोहन लाल शर्मा, प्रेम जी, सत्यनारायण तिवारी जी, मेरे छोटे भाई प्रदीप कुमार जी और प्रांजुल अस्थाना, और इस बीच मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हमारे पंकज कुमार खरे जी भी आ चुके हैं। पंकज खरे जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है पटल पे, आप सबका बहुत बहुत जो है हार्दिक जो है अभिनंदन। तो दोस्तों चलते हैं, आज के जो है कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कहना चाहूँगा कि होली बीत चुकी है, वसंत जा रहा है, वसंत जाने वाला है, होली बीत चुकी है और होली के बीतते ही नवरात्र की धूम शुरू होने लगती है दोस्तों। तो आज अपनी बहन के पटल पे हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वीणा पाणी माँ की तो आराधना करी, लेकिन जो सारे जगत की माँ है, माँ जगत जननी जो है माँ दुर्गा, आज उनकी आराधना के भी 2 शब्द ज़रूर कहूँ। आज उसी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आप सबके सामने अपना एक गीत रख रहा हूँ, देखिएगा, और बहुत मज़ा आएगा आप सबको। ध्यान देते हैं, माँ की आराधना के बाद फिर आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। ला 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 माँ को देखा जो तो बोला ये मन, बड़ा प्यारा सा है माँ का दर्शन। माँ को देखा जो तो बोला ये मन, बड़ा प्यारा सा है माँ का दर्शन। है अब तो ये चाहत मेरी, तेरे चरणों में निकले ये दम। माँ को देखा जो तो बोला ये मन, बड़ा प्यारा सा है माँ का दर्शन। है अब तो ये चाहत मेरी, तेरे चरणों में निकले ये दम। माँ को देखा जो तो बोला ये मन। और क्यों मन कह रहा है, क्यों मन बोलता है, उसका भी जो है वर्णन कर रहा हूँ, देखिएगा। क्योंकि न्यारा बड़ा है मत तेरा भवन, न्यारा बड़ा है मत तेरा भवन। जगमग है ज्योति तेरी, दरबार तेरा बड़ा प्यारा ये माँ, देखे हर दम आँखें मेरी। तेरे दर के सिवा अब जाए कहाँ, तेरे भक्त दीवाने माँ हम। माँ को देखा जो तो बोला ये मन, बड़ा प्यारा सा है माँ का दर्शन। है अब तो ये चाहत मेरी, तेरे चरणों में निकले ये दम। माँ को देखा जो तो बोला ये मन। और अगला बंद देखिएगा कि माँ का श्रृंगार कैसा है, माँ जगत जननी माँ अम्बा का जो श्रृंगार है वो कैसा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अर मस्तक तेरे सोहे मुकुट, चोला चुनर तन पे लाल। मस्तक तेरे सोहे मुकुट, चोला चुनर तन पे लाल। 10 भुज तेरे शस्त्र सोहे, सोहे गले पुष्पमाल। रूप का तेरे मैं करूं क्या बखान, जितना कहूँ सब है कम। माँ को देखा जो तो बोला ये मन,
बड़ा प्यारा सा है माँ का दर्शन है, अब तो ये चाहत मेरी तेरे चरणों में निकले ये दम, माँ को देखा जो तो बोला ये मन। और अंतिम बंद देखिएगा जो है क्या कहते हैं, क्या हमारे दिल की श्रद्धा है माँ के प्रति, उसका वर्णन कर रहा हूँ। और सिंह पे सवार तेरी शक्ति अपार, सिंह पे सवार तेरी शक्ति अपार, तेरे दम से है सारा संसार, पूजा तेरी अर्चन तेरा करता रहूं बार बार, गुमनाम सदा ये करे प्रार्थना, तेरी भक्ति कभी हो न कम, माँ को देखा जो तो बोला ये मन, बड़ा प्यारा सा है माँ का दर्शन है, अब तो ये चाहत मेरी तेरे चरणों में निकले ये दम, माँ को देखा जो तो बोला ये मन। माँ को देखा जो तो बोला ये मन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी चाहतों का, आपकी इनायतों का। आप सभी के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। आशा कुमारी जी, बड़े भाई सत्यनारायण मिश्रा जी, बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, प्यारी बहन रानी मिश्रा जी, और प्यारी बहन मेरी ममता खरे जी लिख रही गर्व है आप पे, और मुझे अपनी प्यारी बहन पे गर्व है, और छोटे भाई पंकज खरे जी, और आदरणीय हरी शुक्ला जी, और प्रदीप कुमार जी, ज्योति श्रीवास्तव जी, आप सबके जो है कमेंट्स लगातार मुझे मिले। एम बी सिंह जी, और दोस्तों जिनको नहीं भी देख पा रहा हूँ, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों आप सब पटल पे आए, आप सब ने जो है मेरे लिए अपना वक्त निकाला, तो दोस्तों और आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और इस बीच जब बात चली निकली है, अगर हमने आराधना करी है, माँ सरस्वती की आराधना से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दोस्तों, और माँ सरस्वती के बाद जो है माँ जगदम्बा की आराधना हुई, तो दोस्तों थोड़ा सा चलते हैं भक्ति भाव के माहौल से व्यंग्य के माहौल में लेके चलता हूँ आपको। इस जो है पटरी चेंज करते हैं, लूप लाइन से थोड़ा सा हास्य लाइन पे आते हैं, भक्ति लाइन से हास्य लाइन पे आते हैं दोस्तों। तो आपको लेके चलता हूँ जो धरती की देवी है, धरती की देवी है, शायद आप लोग समझते भी होंगे या नहीं भी, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आज धरती की जो देवियाँ हैं उसमें जो है हमारी जो फिल्म की हीरोइनें हैं, हालांकि इस कोरोना काल में बेचारा फिल्म जगत भी ठंडा हो गया, कोरोना काल में फिल्म जगत, उसका मैं भी मारा हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं फिल्म जगत से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने भी काफ़ी काम किया है फिल्म जगत के साथ जुड़ के, मुंबई फिल्म जगत के साथ काफ़ी काम किया, नाटकों के लिए काफ़ी काम किया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा मैं भी भुगत रहा हूँ इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मेरी भी एक फिल्म मैंने अनाउंस की थी, एक भोजपुरी फिल्म अनाउंस की थी, प्रीतिया बैरी भैले हमार, जिसे लॉकडाउन ने जो है किनारे कर दिया, उसका मैं जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाया, वो अधूरा ख्वाब रह गया मेरा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी फिल्मी हीरोइनें हैं, उन्हें हमारा जो आज का युवा वर्ग है, और जो हमारे आजकल मतलब जो हीरो हीरोइन है, उनको बिल्कुल धरती में भगवान की संज्ञा दी जाती है। अगर वो कहीं पे आ जाए तो स्टारडम ऐसा है, लोग खाना पीना छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उनके पीछे भाग खड़े होते हैं, और जो है बिल्कुल दौड़ जाएंगे, चाहे डंडा खाएं लाठी खाएं, लेकिन उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए परेशान रहते हैं, उनकी एक झलक पाने को परेशान रहते हैं। तो दोस्तों हम सब माँ का आराधना तो करते हैं, माँ की आरती भी करते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने एक जो है आरती फिल्मी गोरी पे लिखी है, वो आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। और ये आरती आज की नहीं है, ये आरती मैंने लिखी थी दोस्तों, आपको इसकी डेट बताता हूँ। ये मैंने लिखी थी 3/1/1994 को, ये सन 94 की आरती है दोस्तों।
उस वक्त आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी जो है मैंने प्यार किया, काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। उसमें हमारी एक हीरोइन आई थी भाग्यश्री, रातों रात जो है सुपरस्टार बन गई थी। उस समय तमाम हमारी श्रीदेवी, भाग्यश्री, तमाम शक्तियाँ थी जो फिल्मी शक्तियाँ इस तरह मतलब वो चल रही थी। तो ज्योति जी लिख रही जल्दी ख्वाब पूरा होगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। और तो दोस्तों मैंने उस वक्त ये आरती लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस आरती की कुछ चीज़ें हैं जो आज भी जीवंत हैं, तो आप सबके सामने रख रहा हूँ। मज़ा लीजिएगा, जो आनंद लीजिएगा, और पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए चलते हैं, फिल्मी गौरी की आरती करते हैं। जय फिल्मी गौरी, बोलो जय फिल्मी गौरी, जय फिल्मी गौरी, बोलो जय फिल्मी गौरी। और तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हर छोरा छोरी, बोलो जय फिल्मी गौरी। और क्यों ध्याते हैं इसके पीछे देखिए। अरे बाल कटा कर बनी पर कटी, अंग बिकनी साजे, बाल कटा कर बनी पर कटी, अंग बिकनी साजे, मेकअप में जब निकलो सड़क पे, सीटी छोरों की बाजे, बोलो जय फिल्मी गौरी। और क्या है आगे देखिएगा कमाल फिल्मी गौरी का, क्यों जो है उनको लोग पसंद करते हैं। देखिएगा, हो तुम मादकता का सागर, तुम मादकता का सागर, करप्शन तुमसे ही बढ़ता, तुम मादकता का सागर, करप्शन तुमसे ही बढ़ता, और तुम्हारे ही कारण दर क्रीम साबुन का दिन प्रतिदिन चढ़ता, बोलो जय फिल्मी गौरी। पहले लक्स जो आता था, लक्स सौंदर्य साबुन आता है, पहले उससे जीनत अमान नहाया करती थी, फिर हेमा मालिनी नहाई, उसके बाद श्रीदेवी नहाई, आजकल दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान भी नहा रहे हैं उससे। तो दोस्तों मतलब जो है उसी की वजह से जो है साबुन का इतना दाम बढ़ता है, जो 2 रुपये 5 रुपये का साबुन है वो 25 रुपये में 50 रुपये में हमें अवेलेबल होता है यहाँ तक आते आते, इसी सब के कारण। तो दोस्तों और दूसरी चीज़ जो मैंने कहा तुम मादकता का सागर, तो जितना भी हमारा युवा वर्ग है, हमारी कन्या, जो हमारे आजकल के युवा वर्ग हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, हमारा जो फैशन के पीछे लोग दीवाने, फिल्में जाते हैं, फिल्में देखते हैं, ये नहीं देखेंगे फिल्मों में कि उसमें अच्छाई की अच्छाई नहीं लेंगे, ये देखेंगे कि उसमें जो है कैसा फैशन हुआ था, कैसे उघाड़ू कपड़े पहने गए थे, हम भी वैसा ही फैशन करके निकलेंगे सड़क पे, उसमें अपनी ज़्यादा वाहवाही समझते हैं। तो फिल्मों की कहीं ना कहीं ये एक जो है ड्रॉबैक भी है दोस्तों। तो आगे कह रहा हूँ, किसी के मन को व्यथित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो सच्चाई उसे कहने से भी नहीं खुद को रोक पाता हूँ दोस्तों। तो देखिएगा अगला बंद देखिएगा इसका, कि वर दे गोरी इस देश की छोरी, वर दे गोरी इस देश की छोरी, सब तेरे ही पथ जाए, सब तेरे ही पथ जाए, और कथक छोड़ कर करे कैबरे, कथक छोड़ कर करे कैबरे, पी भिस की बोराए, बोलो जय फिल्मी गौरी, बोलो जय फिल्मी गौरी। जो आजकल बहुत हाई फाई घरों में देखने को मिलता है कि वहाँ माँ बाप बेटा बेटी सब एक ग्लास में बैठ के जो है शराब पीते हैं, सिगरेट के दौर चलते हैं दोस्तों। ये हाई फाई घरों का नज़ारा है, जो बहुत जो है जिनको कहा जाता है हाई क्लास जेंट्री, जो बहुत जो है हमारे मतलब जिनके यहाँ जो है करोड़ों रुपए रोज़ बरसते हैं, ऐसी जेंट्रीज में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। इस बीच मेरे प्रिय भाई सुबोध कुमार झा जी आ चुके हैं, और दोस्तों आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, आज मेरे पटल जो है डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे शाम को 6 बजे मेरे प्रिय भाई सुबोध कुमार झा जी का एकल काव्य पाठ
पाठ है, सुनना मत भूलिएगा। बहुत ज़बरदस्त हास्य कवि हैं, आपको जो है मज़ा आएगा उनके कार्यक्रम में। और आप सबका बहुत बहुत आभार दोस्तों। इस बीच आगे चल रहा हूँ, देखिएगा कि उस समय लिखा था सब देविन पर भारी देवी, सब देविन पर भारी देवी है सोनम श्री देवी। सोनम श्री देवी की मार्केट ज़बरदस्त थी उस समय, तो उसी में कहा है कि सब देविन पर भारी देवी है सोनम श्री देवी, और भाग्य खुले भक्तन के जो, भाग्य खुले भक्तन के जो, प्रसन्न हो भाग्यश्री। भाग्यश्री की एक फिल्म क्या आई, सारा युवा वर्ग भाग्यश्री का दीवाना था, भाग्यश्री के पीछे भाग रहे थे। तो देखिएगा कि भाग्य खुले भक्तन के जो, प्रसन्न हो भाग्यश्री, बोलो जय फिल्मी गोरी। आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, जय आपका। और आगे देखिएगा, अगला बंद देखिएगा कि हर युवा वर्ग की तमन्ना क्या है, वो कहना चाहूँगा। फिल्मी गोरी की डोली, फिल्मी गोरी की डोली, जो हर नर के घर आवे, फिल्मी गोरी की डोली, जो हर नर के घर आवे, और रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति मन आनंद पावे, बोलो जय फिल्मी गोरी, बोलो जय फिल्मी गोरी। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि फिल्मी गोरी की आरती, जो नर भक्ति सहित गावे। आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी को समर्पित है मेरी ये पंक्तियां कि फिल्मी गोरी की आरती, जो नर भक्ति सहित गावे, हो कहे घुम नाम लखनवी, भवसागर तर जावे, बोलो जय फिल्मी गोरी। और दोस्तों इस आरती का समापन मैंने किया है एक बहुत ही ज़बरदस्त दोहे के साथ, और वो दोहा समर्पित है आजकल के कलयुगी संतों को। दोस्तों उस समय मैंने इस दोहे की रचना की थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये दोहा मुझे जो है जाकर के 20-25 साल के बाद ये चरितार्थ होगा। आज आप देख रहे हैं जितने भी हमारे बड़े बड़े जो बहुत हाई फाई संत थे, सब जो है वो हवेली के अंदर बंद हैं, जो है करोड़ों की हवेली में, जहाँ तमाम संतों का जीवन जो है लॉकडाउन, वो परमानेंट लॉकडाउन में बीत रहा है। आप समझते होंगे, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो है ऐसे संतों को ये दोहा समर्पित कर रहा हूँ जो दिन में जोगी और रात को भोगी जिनका कैरेक्टर है उनको, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ दोस्तों, इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता है, ना मैं किसी से डरता हूँ ना मैं किसी से दबता हूँ। मेरी ज़बान जब मैं, क्योंकि मैं पत्रकार भी रहा हूँ दोस्तों, 2 साल क्राइम अलर्ट मैगजीन का संपादन किया है, तो एक सच्चा पत्रकार होने की हैसियत से मैं सच्चाई को कभी कहने से डरता नहीं हूँ। तो बता रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा दोहा समर्पित है आजकल के कलयुगी संतों को कि संत जो इस आरती का नित्य करे गुणगान, संत जो इस आरती का नित्य करे गुणगान, और उनके कारज पूर्ण करेंगे कामदेव भगवान। तो बोली फिल्मी गोरी की जय। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबके कमेंट्स मुझे मिले। गोपाल जी श्रीवास्तव, ज्योति श्रीवास्तव जी, प्रदीप कुमार जी, आप सबका जो है प्यार, आप सबके कमेंट्स मेरे पास लगातार आ रहे हैं, बहुत अच्छा। रानी मिश्रा जी और मेरी प्यारी बहन ममता खरे जी, आपका तो क्या कहना, आपने तो पूरा पटल छा दिया भैया जिंदाबाद के नारे से। आपने तो भैया को कभी से नेता बना दिया, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। आज मेरी छोटी बहन ने मुझे एक जो है नेता बनाई कि छोड़ा, भैया जिंदाबाद का नारा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना चुनाव में खड़ा हो जाऊँ मैं भी। हालांकि हमारे जो है सुबोध झा जी की फ़ोटो बड़ी मस्त है, लग रहा है बिल्कुल जो है जैसे नेता लोग चुनाव में वोट मांगते हैं वो अपने लिए कमेंट्स मांग रहे हैं। शाम को उनका जो है कार्यक्रम मेरे पटल पे है, तो उनको कमेंट्स देना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस बीच जो है चूँकि कोरोना काल है,
और कोरोना काल में फिर वही चीज़ें आ रही हैं, फिर सुनने में आ रहा है कि जो है मंदिर बंद हो जाएंगे। अभी हालांकि ये मैं इसको अफवाह ही मान रहा हूँ, मैं इसको सच्चाई नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि इसकी ऑफिशियल रूप से कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है कि मंदिर बंद होंगे या फिर से लॉकडाउन लगेगा। लेकिन जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं दोस्तों। कोई कह रहा है कि नवरात्र आएंगे तो मंदिर बंद कर दिए जाएंगे, कोरोना फैल रहा है। लेकिन आपसे भी मेरी यही गुजारिश है दोस्तों कि किसी भी अफवाह पे मत जाइएगा, किसी भी अपने जो है विवेक का सहारा लीजिएगा, अपने विवेक। तो दोस्तों ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, तो कह रहा हूँ दोस्तों जो भी फैसला लीजिएगा अपने विवेक से लीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप सबको आज यहाँ पे आया हूँ तो एक चीज़ से ज़रूर अवगत कराना चाहूँगा, ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमने लॉकडाउन का वो भी दौर देखा है जब चारों तरफ पूरा मंजर सुनसान होता था। टीवी में न्यूज़ में दिखाते थे, चारों तरफ लाशों के ढेर नज़र आते थे दोस्तों। तो उस वक्त जो है, और इसी कोरोना काल की देन है जो ये आज के लाइव हो रहे हैं, लाइव भी इसी कोरोना काल की देन है जो आज हम लोग एक दूसरे से जुड़े। हम लोग शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पता नहीं तमाम कितने हमारे भाई बहन बन गए, कितने हमारे नाते जुड़े, कितने रिश्ते बने दोस्तों। जो एक साहित्यिक परिवार हमारा बहुत फैलता गया दोस्तों। इस लॉकडाउन की ये भी मेहरबानी रही। तो दोस्तों उस वक्त मैंने एक रचना, जो मैंने मंजर देखा था, उस मंजर को देखते हुए जो रचना लिखी थी वो रचना मैं आप सबके सामने एक बार ज़रूर पढ़ना चाहूँगा दोस्तों। और आप सबको एक संदेश भी देना चाहूँगा, क्योंकि फिर वही मंजर हो रहा है, फिर वही स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में आज मुझे उस रचना को पढ़ना लाजमी है दोस्तों। एक बार आप सबके सामने रखूँगा, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। सबसे पहले उससे जुड़ा एक मुक्तक आपके सामने रख रहा हूँ, मुक्तक से उसके बाद अपनी रचना प्रस्तुत करूँगा। देखिएगा कि उस वक्त का क्या मंजर था, वो आपके सामने रख रहा हूँ मुक्तक के ज़रिए से। कि राहें सुनसान हैं, राहें सुनसान हैं, बस्ती सुनसान, राहें सुनसान हैं, बस्ती सुनसान, फ़िज़ाएँ खामोश हैं, फ़िज़ाएँ खामोश हैं, मंज़र वीरान। राहें सुनसान हैं, बस्ती सुनसान, फ़िज़ाएँ खामोश हैं, मंज़र वीरान। ना है ज़िंदगी का कोई निशा बाकी, ना है ज़िंदगी का कोई निशा बाकी। नगर लग रहा है जैसे शमशान, नगर लग रहा है जैसे शमशान, नगर लग रहा है जैसे शमशान। दोस्तों फिर वही स्थितियां ना पैदा हों, इसलिए कहता हूं कि बिल्कुल अपने आप को जो है बचा के रखें। जो गाइडलाइन दी गई हैं कि बिना मास्क के ना निकलें, हाथों को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों अपनी रचना के माध्यम से आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। अपनी रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, जो है ज़रूर आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। मैं वो जो मंज़र मैंने देखा वो मंज़र आज भी मेरी आंखों के सामने है। और चूँकि मैं खुद भी कोरोना वॉरियर हूँ, मैं एक चिकित्सक हूँ। दुनिया बैठ सकती थी घर में, लेकिन मैं एक चिकित्सक होने के नाते, मैं कोरोना वॉरियर होने के नाते, हालांकि जो है उस समय मैंने साहित्य की बड़ी सेवा की, समय काफ़ी दिया साहित्य को, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक जब भी मुझे समय मिला किसी भी इस तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने का, मैंने भी एक्सेप्ट किया, मैं भी लगा लोगों की सेवा में दोस्तों। लेकिन जो है फिर भी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने विवेक का सहारा लें, अपने आप को संभाल के चलें। और आप सबके सामने अपनी रचना रख रहा हूँ, देखिएगा। और बिना मास्क ना निकलो घर से, और बिना मास्क ना निकलो घर से, धो साबुन से हाथ। बिना मास्क ना निकलो घर से, धो साबुन से हाथ। सैनिटाइजर का यूज़ करो तुम, दो कोरोना को मात। सैनिटाइजर का यूज़ करो तुम, दो कोरोना को मात, दो कोरोना को मात। नहीं तुम खाना गच्चा, दो कोरोना को मात। नहीं तुम खाना गच्चा। अरे बाहर जाकर मरने से तो घर में रहना अच्छा। अरे बाहर जाकर मरने से तो घर में रहना अच्छा। करो नमस्ते, अभी होली हो के चुकी है दोस्तों, लोग गले मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो वही कह रहा हूँ। और करो नमस्ते, गले मिलो मत किसी मुँह से। सॉरी, देखिएगा, हाँ। बाहर जाकर मरने से तो घर में रहना अच्छा, और घर में रहना अच्छा। क्वारंटाइन हुए से,
घर में रहना अच्छा क्वारंटाइन हुए से, करो नमस्ते गले मिलो मत किसी मुँह से, हर करो नमस्ते गले मिलो मत किसी मुँह से, मिलो मत किसी मुँह से अपना लो सोशल डिस्टेंसिंग, मिलो मत किसी मुँह से अपना लो सोशल डिस्टेंसिंग, तभी सुरक्षित रहेगा जीवन, जीवन की सेटिंग, तभी सुरक्षित रहेगा जीवन, जीवन की सेटिंग, जीवन की सेटिंग सही रही तो नया सवेरा आएगा, जीवन की सेटिंग सही रही तो नया सवेरा आएगा, कोई आँख नहीं फिर नम होगी, हर दिल फिर से मुस्काएगा, कोई आँख नहीं फिर नम होगी, हर दिल फिर से मुस्काएगा, हर दिल फिर से मुस्काएगा, हर दिल फिर से मुस्काएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबका प्यार, आप सबका आभार, आप सबकी चाहते, आप सबकी इनायतें मेरे साथ हैं। अपने आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा दोस्तों। आप हैं तो मैं हूँ, अगर आप ना हो तो डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी नहीं है दोस्तों। आप सब ने मिल के आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया और इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं दोस्तों, हाथ आपका है, आपका प्यार है तो मैं हूँ, आपका प्यार ना मिले तो मेरा कोई वजूद नहीं है दोस्तों। आपके प्यार से मैं ज़िंदा हूँ। और इस बीच दोस्तों एक चीज़ मैंने एक दौर वो भी देखा था, इसमें थोड़ा सा दर्द भी है, थोड़ा सा मज़ा भी है। जब बात चली गई है तो आपको एक अपनी वो भी रचना सुनाना चाहूँगा कि आपको याद होगा जब आज बात चली कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद मंदिर फिर से बंद हो जाए। दोस्तों आपको याद होगा कोरोना काल में सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब बंद कर दिए गए थे, सारी चीज़ें बंद थी। और दोस्तों मंदिर बंद थे, मंदिर नहीं खुले थे, लेकिन सरकार ने एक चीज़ खोल दी थी दोस्तों, वो ये था मैं खाने शराब घर खोल दिए गए थे दोस्तों। और जिस दिन सवेरे ये न्यूज़ आई थी टेलीविज़न में कि आज जो है इतने जो है 10 बजे से आज शराब की सभी दुकानें खुल जाएंगी और मतलब शराब की दुकानें खुल जाएंगी और लोगों को जो है शराब वितरित होगी और लोग स्टॉक, अरे उस समय आप लोगों ने भी न्यूज़ देखी होगी दोस्तों, तो ज़रूर देखा होगा क्या भीड़ लगी थी, एक एक दुकान पर क्या भीड़ थी। और मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रभु हदीर कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। हम दोनों में बहुत ही प्रगाढ़ मित्रता है, हम दोनों दोस्ती में एक दूसरे को प्रभु के नाम से जो है इंगित करते हैं। तो हमारे प्रभु जी हमारे साथ आ चुके हैं, हदीर कुशवाहा जी का स्वागत है। तो दोस्तों मैंने वो मंज़र जो देखा, सारे दिन मैंने टीवी में न्यूज़ देखी, सारे दिन टीवी में न्यूज़ देखने के बाद रात को 10:30 बजे बैठ के मैंने इस रचना को रचा। और रचना को रचने के बाद मेरा अपना चैनल भी है दोस्तों। आप सबसे भी गुजारिश है कि यूट्यूब पे जाइएगा दोस्तों, यूट्यूब पे आपको मेरा चैनल मिलेगा इसी नाम से, डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस पर आपको मेरे तमाम नाटक, मेरी कविताएं, मेरे कार्यक्रम आपको जो है उस पर भी मिल जाएंगे दोस्तों। अपना प्यार मेरे उस चैनल को भी दीजिएगा यूट्यूब के। तो डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के नाम से मेरा चैनल है, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैंने रात को 10:30 बजे रचना लिखी, 11 बजे मैंने इस रचना को पोस्ट किया था। आज वो रचना भी, जब कोरोना काल चल ही रहा है, फिर से वही चीज़ें आ रही हैं, तो उस रचना को मैं चाहूँगा वो भी आज ज़रूर पढ़ो दोस्तों। इसमें आपको दर्द भी मिलेगा, इसमें आपको हंसी भी मिलेगी, सारी चीज़ों का समावेश है मेरी इस रचना में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या था, मैंने क्या दर्द था मेरे अंदर जब मैंने देखा कि मंदिर बंद है और मदिरालय खुल गए हैं, देवालय बंद, मदिरालयों में जो है खोल दिया गया था मदिरालयों को। उस पर कह रहा हूँ, देखिएगा, भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, ना जुटती है रोटी भी 2 जून। भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, ना जुटती है रोटी भी 2 जून। और कहे गुमनाम कबीर आए, कहे गुमनाम कबीर आए कि बिन दारू सब सून। और बिन दारू सब सून तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा, तो बोलो तारा रा रा रा। और हुई सोशल डिस्टेंसिंग की, हुई सोशल डिस्टेंसिंग की फिर ऐसी तैसी, अरे हुई सोशल डिस्टेंसिंग की फिर ऐसी तैसी। और मैं कदों पे मैं कशों की लाइन थी ऐसी, हुई सोशल डिस्टेंसिंग की फिर ऐसी तैसी। और मैं कदों पे मैं कशों की लाइन थी ऐसी, जो खुल गए हों
अरे ज्यों खुल गए हों मंदिर बहुत दिनों के बाद, ज्यों खुल गए हों मंदिर बहुत दिनों के बाद, जुटे भक्तगण प्रभु दर्शन पाने को वैसी, और जुटे भक्तगण प्रभु दर्शन पाने को वैसी, तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा। और कोई मांगे, देखिएगा दोस्तों क्या उस दिन की न्यूज़ का जो है सारांश बता रहा हूँ। और कोई मांगे अद्धा पौआ, कोई मांगे खंबा, कोई मांगे अद्धा पौआ, कोई मांगे खंबा, और कोई लेकर पूरा कैरेट भाग रहा था लंबा। कोई मांगे अद्धा पौआ, कोई मांगे खंबा, और कोई लेकर पूरा कैरेट भाग रहा था लंबा। धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार, धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार। और शराबियों का एक बार किया फिर। दोस्तों बत्ती चली गई, 2 मिनट के लिए मैं बाहर निकलना चाहूँगा। एक कुर्सी दीजिएगा, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। और दोस्तों कह रहा हूं कि धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार, धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार। और शराबियों का एक बार किया फिर, शराबियों का एक बार किया फिर, तुमने बेड़ा पार। धन्य धन्य हो गवर्नमेंट, है नमन तुम्हें सरकार। और शराबियों का एक बार किया फिर, तुमने बेड़ा पार। और तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा। और अंतिम बंद रख रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा क्या स्थिति थी उस दिन, उस रात का क्या नज़ारा था। हाँ, हुई बहुत बड़ी आपाधापी, हुई बहुत बड़ी आपाधापी दारू लाने को आज, हुई बहुत बड़ी आपाधापी दारू लाने को आज। और जगह जगह पर लगा रहा था लाइन दरवल समाज, और जगह जगह पर लगा रहा था लाइन दरवल समाज। और हे प्रभु मेरी विनती पर, हे प्रभु मेरी विनती पर तुम इतना ध्यान लगाना। दोस्तों उस समय जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये घोषणा कर दी थी कि नवंबर 2020 तक जो है सारे परिवारों को जो है जितने भी राशन कार्ड है उन पर जो है राशन फ्री मिलेगा, उसका पैसा नहीं पड़ेगा। तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि जब आपने इतना कर्म किया है, राशन फ्री आप दे रहे हो और मदिरालय आपने खोल दिए हैं, तो वही मैंने उनसे एक गुजारिश की थी। अब पता नहीं मेरी ये जो है तमन्ना कब पूरी होगी, मेरी गुजारिश कब पूरी होगी इसको नहीं कह सकता हूँ। फिलहाल गुजारिश तो मैंने करी है, अब आप लोग जोर लगाएंगे तो पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो देखिएगा कि हे प्रभु मेरी विनती पर, हे प्रभु मेरी विनती पर तुम इतना ध्यान लगाना, इस बार मुफ्त के राशन के संग, और इस बार मुफ्त के राशन के संग एक बोतल भी दिलवाना, एक बोतल भी दिलवाना, एक बोतल भी दिलवाना। तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा। भूखी लॉकडाउन में मरती जनता, ना जुटती है रोटी भी 2 जून, और कहें गुमनाम कबीर आए के बिन दारू सब सुन। तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा, तो बोल लो तारा रा रा रा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद जो है आप सबका। ज्योति श्रीवास्तव जी, प्यारी बहन ममता खरे जी, जय ममता खरे जी, जय मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत आपका प्यार आपका स्नेह मुझे मिल रहा है। रानी मिश्रा जी, बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, लगातार आप मेरे साथ जुड़े। अधीर कुशवाहा जी, मेरे प्रभु जी जो है, वाह अद्भुत, क्या बात है। अरे हुजूर आप तो अद्भुत है, आप तो वैसे भी छाए रहते हैं। जय मैं तो काफ़ी दिनों के बाद प्यारी बहन का स्नेह मिला तो आ गया। और मैं तो ममता खरे जी से मैं जो है निवेदन करूंगा कि हमारे प्रभु जी आदरणीय अधीर कुशवाहा जी को भी एक बार इस पटल पे आमंत्रित करें। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। भाई सुबोध कुमार झा जी को भी, आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी को भी, और पंकज खरे जी हैं हमारे, प्रदीप, इस समय जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो सुन रहे, सोहन लाल शर्मा, प्रेम जी हैं हमारे बड़े भाई, सभी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। मैं चाहूँगा इनके भी जो है काव्य पाठ एक बार ज़रूर पटल पे आमंत्रित करें आप इनको। और देखिएगा इस बीच ये जो मैंने रखा, और तो दोस्तों मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो ये रहा मौसम,
और उसके बाद कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए हो जाती हैं। और चूँकि आज थोड़ा सा मूड बन गया हाथ से पढ़ने का, वैसे रचनाएं तो मेरे पास तमाम हैं। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं किसी एक विधा का कवि नहीं हूँ, मैं किसी विधा में मैंने आज तक बंद के नहीं लिखा दोस्तों। मैंने लगभग श्रृंगार भी लिखा है, भक्ति रस भी लिखा है, हास्य भी लिखा है, करुण रस, हर विधा में मैंने लिखा। लेकिन कुछ मूड बनता जा रहा है तो मैंने कहा आज थोड़ा सा ट्रेंड चेंज ही कर देते हैं दोस्तों। हालांकि वैलेंटाइन डे भी बीत चुका है, लेकिन वैलेंटाइन डे जो है, और अब तो मतलब कहना नहीं चाहिए, वैलेंटाइन डे का तो सिर्फ नाम है कि एक दिन वैलेंटाइन डे मनता है। वो उस दिन वैलेंटाइन डे इसलिए मिलता है कि मतलब खुली छूट मिल जाए। बाकी तो आजकल तो आप माहौल देख रहे हैं, आजकल जो हमारे कर्णधार हैं, हमारे जो युवा वर्ग हैं, उनके लिए वैलेंटाइन डे रोज़ मनता है। जब मर्जी जहाँ मना लें, चाहे बीच सड़क पे मना लें, चाहे बीच चौराहे पे मना लें, चाहे थिएटर में मना लें। ये कहिए कोरोना काल में थिएटर बंद हैं, बाकी चिड़ियाघर जिंदाबाद, इमामबाड़ा जिंदाबाद, सारी जो है सरकारी इमारतें जिंदाबाद। तो मैं वही कह रहा हूँ। और लेकिन मैंने वैलेंटाइन डे पर एक रचना लिखी थी दोस्तों, आज आप सबके सामने रखना चाहूँगा। चलिए बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वो रचना मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। बात हास्य की चल रही तो हास्य पे ही चलते हैं और रखना चाहूँगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये वैलेंटाइन डे के दिन मैंने इस पर मंच पर भी पढ़ा था। अभी हमारा अवध महोत्सव में मंचीय कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर भी मैंने इस रचना को पढ़ा था। लेकिन चूंकि स्पेशल रचना थी तो ज़्यादा अब आज बहन के मंच पे आया हूँ तो ज़रूर यहाँ से इसको पढ़ना चाहूँगा। तो देखिएगा, हर वैलेंटाइन डे का है, वैलेंटाइन डे का है ये अवसर बहुत महान। वैलेंटाइन डे का है ये अवसर बहुत महान। छिड़क रहे हैं सब प्रेमी प्रेमिकाओं पर जान। छिड़क रहे हैं सब प्रेमी प्रेमिकाओं पर जान। और वैलेंटाइन डे का नज़ारा देखिए क्या था। और काली गोरी मोटी पतली, काली गोरी मोटी पतली, सब हैं आज प्रेमिका व्यस्त। काली गोरी मोटी पतली, सब हैं आज प्रेमिका व्यस्त। प्रेमी इनके नाज उठाते दिखते हैं मदमस्त। हर प्रेमी इनके नाज उठाते दिखते हैं मदमस्त। हर पार्क गली और थिएटर में, हर पार्क गली और थिएटर में भई जोड़न की भीड़। हर पार्क गली और थिएटर में भई जोड़न की भीड़। और हाथ प्रेमिका का पकड़ बने हर प्रेमी रणवीर। और हाथ प्रेमिका का पकड़ बने हर प्रेमी रणवीर। और नहीं परवाह है इज्जत की, नहीं परवाह है इज्जत की, और ना लाठिन का डर। दोस्तों पुलिस वाले भी पकड़ते हैं तो बहुत पीटते हैं, और अगर कहीं बजरंग दल वालों के हाथ लग गए जोड़े तो फिर क्या कहना, मज़े आ जाते हैं, ज़बरदस्त मज़ा आता है। अगर बजरंग दल वालों ने पकड़ लिया दोस्तों तो फिर तो क्या कहना, फिर तो ज़बरदस्त वैलेंटाइन डे मनाते हैं वो लोग। किसी को टकला करते हैं, किसी क्या क्या करते हैं पता नहीं, कह नहीं सकते दोस्तों। तो वही कह रहा हूँ कि नहीं परवाह है इज्जत की और ना लाठिन का डर। अरे मूसल से क्या डरना जब उखल में डाला सर। अरे मूसल से क्या डरना जब उखल में डाला सर। और देखिएगा कि वैलेंटाइन डे क्या सिखाता है। वैसे तो वैलेंटाइन डे जो है, हमारे जो संत वैलेंटाइन थे उनके जो है जन्म दिवस पे उनके मतलब जो है प्रेम संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया था, इसलिए मनाया जाता है। लेकिन आज के लोग क्या सीखते, आज के लोगों की सोच क्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ। आज का जो है इंसान क्या सोचता है वैलेंटाइन डे के बारे में, वो देखिएगा, सोच आपके सामने रख रहा हूँ। चाहे तो अपना सकते हैं, खुली छूट है, कोई मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो देखिएगा, सिखाता वैलेंटाइन डे, सिखाता वैलेंटाइन डे यही प्रेम का पाठ। सिखाता वैलेंटाइन डे यही प्रेम का पाठ। और पत्नी से बचकर सदा पड़ोसन को मारो आँख। पत्नी से बचकर सदा पड़ोसन को मारो आँख। और घर प्रसन्न हो जाए पड़ोसन, घर प्रसन्न हो जाए पड़ोसन, सुखमय हो जाए जीवन। घर प्रसन्न हो जाए पड़ोसन, सुखमय हो जाए जीवन।
मिल मीठी सी मुस्कान नित्य ही खिल जाए सब तन मन, मिल मीठी सी मुस्कान नित्य ही खिल जाए सब तन मन। और अंतिम में सभी प्रेमियों की तरफ से एक संकल्प दोहरा रहा हूँ, आप चाहें तो दोहरा सकते हैं मेरे साथ, कि इस वैलेंटाइन डे पर हम, इस वैलेंटाइन डे पर हम आओ संकल्प उठाए। हरि शुक्ला जी लिख रहे हैं पड़ोसन वाला फॉर्मूला हिट है, आदरणीय ज़रूर अपना के देखिएगा। उसके बाद जो भी एक्शन रिएक्शन हो मुझसे जो है संपर्क स्थापित करिएगा। तो कह रहा हूँ कि इस वैलेंटाइन डे पर हम आओ संकल्प उठाएं, इस वैलेंटाइन डे पर हम आओ संकल्प उठाएं। खुश रहे प्रेमिका प्यारी चाहे घर अपना लुट जाए, खुश रहे प्रेमिका प्यारी चाहे घर अपना लुट जाए, खुश रहे प्रेमिका प्यारी चाहे घर अपना लुट जाए, चाहे घर अपना लुट जाए, चाहे घर अपना लुट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जो है आप सबका प्यार, आप सबकी चाहतों, आप सबकी इनायतों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज तो मेरा तो मन कर रहा है कि आज मैं इस पटल से हटूँ ही ना, इतना प्यार इतना स्नेह मिल रहा है। इच्छा हो रही है कि इस पटल को कंटिन्यू मैं इस पटल पे पढ़ता जाऊँ, लेकिन समय की बाध्यता है। मात्र 4 मिनट बचे हैं और मुझे भी भाग के जो है अपनी क्लिनिक पहुंचना है। भाई जो है सुबोध कुमार झा जी का स्वागत करना है और आप सब जब पटल पे आएंगे आपका भी स्वागत करना है, उसकी भी तैयारी करनी है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अंत में रचनाएं बहुत सी हैं, पढ़ने का भी मन बहुत है, लेकिन दोस्तों आज की अंतिम रचना के रूप में होली का मौका है तो होली वाली रचना ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद तो फिर जो है छुट्टी हो जाएगी, मौका ही नहीं मिलेगा, फिर 1 साल बाद ही होली की रचना पढ़ी जा सकती है। तो दोस्तों आप सबके सामने आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी होली की रचना आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। आप सबको होली की रंग बिरंगी होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका प्यार, आप सबकी चाहते, आप सबका स्नेह मुझे मिल रहा है, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, होली का गीत आप सबके सामने रख रहा हूँ। होली से सराबोर, रंगों में सराबोर, कुछ इसमें जो है मज़ा भी है, हंसी भी है और मैसेज भी है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी लिखूँ उसमें हंसी और अपने लेखन के साथ समाज को कुछ ना कुछ संदेश भी दूँ दोस्तों। तो एक छोटा सा संदेश इस गीत में भी है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बीत गए सब जेठाषाढ़, अरे बीत गए सब जेठाषाढ़, बीते सावन भाद, अरे बीत गए सब जेठाषाढ़ और बीते सावन भाद, बीत गए सब कुंवर कार्तिक, बीते पूस और माघ, अरे बीत गए सब कुंवर कार्तिक, बीते पूस और माघ, और रुत बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग, हो रुत बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। हर निकल पड़ी मस्तों की टोली, हर निकल पड़ी मस्तों की टोली, खेलेंगे जी भर के होली, हर निकल पड़ी मस्तों की टोली, खेलेंगे जी भर के होली। ना भाभी ना साली कोई बचे रंगन से आज, हर ना भाभी ना साली कोई बचे रंगन से आज, हो रुत बसंत ले आई फागुन, रुत बसंत ले आई फागुन, खेलो जी भर के फाग, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अगला बंद देखिएगा कि सजनी सजन के बीच में होली का भी अपना एक मजा है कि हर बचे न सजनी कोई सजन से, बचे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से, हो बचे न सजनी कोई सजन से, रंग लगाना बड़ी लगन से, और मस्ती का माहौल बना झूमो पी करके भांग, और मस्ती का माहौल बना झूमो पी करके भांग, हो रुत बसंत ले आई फागुन,
खेलो जी भर के फाग, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। दोस्तों यहाँ पर मेरी पंक्तियाँ ज़रूर आई हैं कि झूमो पी कर के भांग, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है दोस्तों कि भांग और शराब के नशे में होली का मज़ा किरकिरा ना करें, होली का मज़ा ख़राब ना करें। त्यौहार प्रेम का है, सौहार्द का है, अपनेपन का है। इसे प्यार से, अपनेपन से मनाने में ही समझदारी है दोस्तों। नशे से दूर रहें। अगर जीवन में कुछ करना है तो दूर नशे से रहना है। और दोस्तों आप चाहें तो इस विषय पे मेरा एक कार्यक्रम भी है, आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, जो ETV उत्तर प्रदेश के लिए मैंने लिखा था। ETV उत्तर प्रदेश पे मेरे सीरियल्स आए थे जो है, उसमें आपको ये मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें। ये दिल मांगे मोर के नाम से ये एपिसोड है, मेरे YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यही कह रहा हूँ दोस्तों, नशे और शराब से दूर रहिए और प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ मनाइए। और अंत में संदेश क्या है दोस्तों, ये संदेश आपके सामने अंतिम पंक्तियों में संदेश रखते हुए विदा लूँगा दोस्तों आप सबसे। देखिएगा, हर दुश्मन को मीत बना लो, हर दुश्मन को मीत बना लो, रंगीला प्रेम का गीत बना लो। हर दुश्मन को मीत बना लो, रंगीला प्रेम का गीत बना लो। हर देश भाव की जले होलिका, हर देश भाव की जले होलिका, हर द्वेष भाव की जले होलिका। ना मन में रहे कोई राग, ना मन में रहे कोई राग। हो रुत बसंत ले आई फागुन, हर रुत बसंत ले आई फागुन। खेलो जी भर के फाग, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। विशिंग यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस होली। आप सबको होली की रंग दोस्तों, आप सबको रंग बिरंगी होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप सबको जो है आने वाले पर्व नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहे, माँ आपके जो है परिवार में, आपके आंगन में, आपके घर में जो है विराजें, आपका जो है सारे मनोरथ पूर्ण हो दोस्तों। और आदरणीय भाई मनमोहन बाराकोटी जी जुड़ चुके हैं, और आदरणीय हरि शुक्ला जी, बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी, प्यारी बहन ममता खरे जी, सत्यनारायण तिवारी जी बड़े भाई, और बीना जी, बीना श्रीवास्तव जी, और ज्योति श्रीवास्तव जी, बीना रानी मिश्रा जी, आप सब लोग जितने भी लोग जुड़े दोस्तों, जितने भी लोगों ने मुझे अपनी चाहत दी, अपनी इनायतें दी, अपना जो है प्यार दिया, आप सबका हार्दिक आभार। सुबोध कुमार झा जी, जितने भी लोग दोस्तों, जिस किसी का भी नाम लेने से रह गया दोस्तों या छूट गया, मैं उनको नहीं बोल पाया दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। और वैसे भी बुरा ना मानो, होली है दोस्तों, और मेरे जो है भावनाओं की कदर करिएगा। मेरी भावनाएं आप सबके साथ है, मेरा स्नेह आप सबके साथ है दोस्तों। ये मत सोचिएगा किसी एक का नाम लिया तो दूसरे का छूट गया, आप सब मेरे दिल में रहते हैं। मैंने बार बार कहा, आप हो तो मैं हूँ। आपका स्नेह ना मिले, आपका प्यार ना मिले, आपकी चाहते ना मिले तो मेरा कोई वजूद नहीं है दोस्तों। ये डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी जिंदा है तो सिर्फ आपके प्यार, आपकी चाहतों, आपकी इनायतों के बल पे दोस्तों। और प्यारी बहन ममता खरे जी का एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया, हार्दिक आभार, हार्दिक जो है स्नेह ममता जी को। उन्होंने मुझे अपने इस पटल पे आमंत्रित किया, मैंने आज जो है इस पटल पे आया। बहुत शानदार पटल, मुझे इस पटल पे काव्य पाठ करने का मौका मिला। रचनाएं बहुत सी हैं, शायद अगर इस पटल पे मैं जो है 4 दिन 6 दिन भी अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करूँ तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। बड़ी मुश्किल से मैं रचनाएं आज सेलेक्ट कर पाया। चलिए दोस्तों, फिर कभी किसी ना किसी पटल पे मिलेंगे। वैसे कल मेरा एक काव्य पाठ और है, दीपा गुप्ता जी के सानिध्य के नाम से उनका पटल है। कल शाम को 5 से 6 बजे आप सब सादर आमंत्रित हैं, आएँ, जुड़ें और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा दोस्तों। और आज शाम को 6 बजे मेरे अपने पटल पे डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी पे मेरे प्रिय भाई सुबोध कुमार झा जी का कार्यक्रम है। आप सब आएँ, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। पटल पे आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे, ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे दोस्तों। ये मेले यूँ ही लगते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।